हेलो क्लास 8। आज हम आपकी रेनबो बुक के लेसन नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। यह दो अक्षम व्यक्तियों के मध्य की मीटिंग यानी मुलाकात के बारे में है और इसमें ये दोनों लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। इनमें से एक है जर्नलिस्ट यानी पत्रकार और लेखक फिरदौस कांगा, जो भारत से हैं, और दूसरे हैं महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग। यह लेसन हमें यह समझाता है कि किस प्रकार ये दो लोग जो अक्षम हैं अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। उसी तरह हमें भी अपनी हर एक कमी को नज़रअंदाज करके हमारे पास जो गुण हैं उसकी तरफ ध्यान लगा करके स्वयं को सफलता की ओर ले जाना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम अपने लेसन की तरफ। ये लेसन फिरदौस कांगा की ही एक किताब हेवन ऑन व्हील्स से लिया गया है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग। यह कहानी है एक मुलाकात की बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, दो असाधारण लोगों के मध्य की। बोथ ऑफ देम डिफरेंटली एबल्ड, दोनों ही निशक्त जन थे। स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, स्टीफन हॉकिंग जो कि एक तारा भौतिकविद थे, हु सफ़र्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, जो एक प्रकार के लकवा बीमारी से जूझ रहे थे। दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर, जिसने उन्हें एक व्हील चेयर तक ही सीमित कर दिया था। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर, और उनका शरीर सिर्फ इस लायक बचा था, इस पैरालिसिस ने उन्हें सिर्फ इस लायक छोड़ा था, इतनी अनुमति ही प्रदान की थी उनके शरीर को कि वो सिर्फ कंप्यूटर पर कुछ बटन्स को दबा करके पंच करके बोल सकते थे। फिरदौस कांगा, अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कांगा एक राइटर थे, लेखक थे और एक पत्रकार थे जो मुंबई में ही रहते थे और काम करते थे। कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स। कांगा ब्रिटल बोन्स नामक बीमारी के साथ ही पैदा हुए थे, यानी कि उनकी हड्डियां बचपन से ही कमज़ोर थीं। एंड लाइक हॉकिंग, और हॉकिंग की तरह ही मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, वो भी व्हील चेयर पर ही अपने आसपास घूम सकते थे। अब इसके आगे से फिरदौस कांगा अपने शब्दों में कहते हैं, उनकी कहानी शुरू होती है जो उन्होंने स्वयं लिखी थी। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का रूपक था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक था, बहुत ही अजीब बात थी कि जब मैंने वो जगह छोड़ी, वो कैम्ब्रिज गए थे तो जब उन्होंने वो जगह छोड़ी, बिकेम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, वो जगह उनके लिए कुछ और ही बन चुकी थी। पहले उनके लिए कैम्ब्रिज ही पूरा इंग्लैंड था, और अब जब वो कैम्ब्रिज से घूम कर के वापस आ रहे थे तो उनके लिए कैम्ब्रिज के भी मायने बदल गए थे, इंग्लैंड के भी मायने बदल गए थे। बिकॉज आई हैड मेट, क्योंकि मैं वहाँ मिला था, स्टीफन हॉकिंग देयर, मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला था। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, और यह कैम्ब्रिज के एक पैदल यात्रा में हुआ, ऐसा हुआ दैट कि द गाइड मैंशनड स्टीफन हॉकिंग, तो एक गाइड ने स्टीफन हॉकिंग की तरफ इंगित करते हुए कहा, इशारा करते हुए कहा, पुअर मैन, बेचारा आदमी, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो कि अभी बिल्कुल अक्षम है, कुछ नहीं कर सकता है। तो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर टू इज़ैक न्यूटन। इज़ैक न्यूटन को तो आप सभी जानते हैं, वो एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। तो उनके पद का वह एक योग्य उत्तराधिकारी है, ऐसा वो गाइड कहता है कि वो पुअर आदमी, यानी कि वो बेचारा आदमी
जो पूरे तरीके से असक्षम है, वो इज़ैक न्यूटन के पद का योग्य उत्तराधिकारी है। हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, जिसका पद या जिसकी कुर्सी अभी इस विश्वविद्यालय में उनके पास है, यानी कि इज़ैक न्यूटन की कुर्सी स्टीफन हॉकिंग के पास है। एंड आई स्टार्टेड। फिर दोस्कांगा कहते हैं और मैं शुरू हो गया। बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट, कि ये बहुत ही प्रतिभाशाली एंड completely पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट और पूर्णतः लकवाग्रस्त तारा भौतिकविद, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, one of the biggest bestsellers ever. The author of a brief history of time, one of the biggest bestsellers ever. सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब, अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब के लेखक, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किताब के लेखक lived here, यहाँ रहते थे। When the walking tour was done, और जब हमारी कैम्ब्रिज की पैदल यात्रा समाप्त हो गई, आई रश्ड टू अ फ़ोन बूथ, मैं एक फ़ोन बूथ की तरफ भागा। एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड, टीयरिंग मतलब तोड़ देना, और लगभग तार को तोड़ते हुए, इट कुड रीच मी आउटसाइड, ताकि वो बाहर तक मेरे पास पहुंच सके। मतलब उनकी व्हील चेयर फ़ोन बूथ के अंदर नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने फ़ोन को बाहर तक इतनी ज़ोर से खींचा कि लगभग तार उसके टूटने ही वाले थे। फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और उसने स्टीफन हॉकिंग के घर पे फ़ोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट, और वहाँ पर उसका असिस्टेंट था ऑन द लाइन पर, यानी कि फ़ोन पर। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उन्हें बताया था, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, उसने सोचा होगा शायद कि मैं खुद को आगे धकेलता हुआ लेकर के आया हूँ पूरे रास्ते भर में। टू राइट अबाउट माई ट्रैवल्स इन ब्रिटेन, अपनी जो यात्राएं हैं, मेरी जो ट्रैवल है, यात्राएं हैं ब्रिटेन में, उसके बारे में लिखने के लिए। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मैं प्रोफेसर हॉकिंग को देखना चाहता हूँ, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग को देखना है या उनसे मिलना है। इवन 10 मिनट्स वुड डू, 10 मिनट भी चलेंगे, इतने में भी काम चल जाएगा। हाफ एन आवर, ही सेड, आधा घंटा, हाफ एन आवर मीन्स आधा घंटा। ही सेड, उसने कहा, फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे के बीच में। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और फिर अचानक ही मुझे अपने शरीर में कमज़ोरी महसूस होने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यानी कि एक अक्षम की तरह बड़े होना या अक्षम बन जाने पर, यू गेट फेड अप विद पीपल, आप लोगों से परेशान हो जाते हैं। आस्किंग यू टू बी ब्रेव, जो आपसे बार बार यही कहते रहते हैं कि बहादुर बनो, हार मत मानो। एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट, जैसे कि आपके पास कोई खाता है, बहादुरी का खाता। ऑन विच यू आर टू लेज़ी टू ड्रॉ अ चेक, जिस पर से कि तुम बहुत आलसी हो रहे हो एक चेक निकालने के लिए। फिर दोस्कांगा कहते हैं कि जब आप अक्षम बन जाते हैं या फिर बड़े होते हैं अपनी अक्षमता के साथ में, तो लोग आपको हमेशा हिम्मत बनाए रखने के लिए कहते हैं, हमेशा ब्रेव बने रहने के लिए कहते हैं। मान लो हिम्मत का कोई खाता हो और आप बहुत आलसी हो रहे हैं उस खाते में से हिम्मत निकालने के लिए, तो जब लोग आपको मोटिवेट करेंगे, लोग आपसे कहेंगे कि आप हिम्मत करो, तो आप अपने खाते में से हिम्मत निकाल लेंगे। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर, केवल एक ही चीज़ जो आपको मजबूत बनाती है, इज़ सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज, अपने जैसे ही किसी को कुछ बड़ा प्राप्त करते हुए देखना। एंड देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल, और तब आप जान पाते हैं कि कितना संभव है, यानी आपके लिए कितनी संभावनाएं हैं आगे। एंड यू रीच आउट फर्दर,
देन यू एवर थॉट यू कुड। और तब आप जितना सोच सकते हैं कि आप इतना कर सकते हैं, आप उस अपने उस सोच से भी एक कदम आगे निकल जाते हैं, उस सोच से भी आगे निकल जाते हैं। आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं था। said his disembodied computer voice the next afternoon। अगली दोपहर में जब फिरदौस कांगा मिलने गए थे स्टीफन हॉकिंग से, तब उन्होंने अपनी ये बात उनके सामने बोली। तो उनका जो कंप्यूटर था उसकी आवाज़ जो भंग हो चुकी थी, मतलब बिल्कुल इंसान जैसी थोड़ी आएगी कंप्यूटर से, तो उसी कंप्यूटर वॉइस में उन्होंने बोला कि मैं कभी बहादुर नहीं रहा। आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, मेरे पास कोई चुनाव ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था। श्योरली आई वॉन्टेड टू से, बिल्कुल मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली with the reality of his disintegrating body was a choice, कि अपने इस बिखरे शरीर की सच्चाई के साथ में इतनी कलात्मकता के साथ जीना, क्या ये कोई चुनाव हो सकता था? बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी, क्योंकि मुझे अपराध बोध महसूस हो रहा था। एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, हर बार जब भी मैं उनको बोलता था या उनसे बात करता था, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, उन पर जवाब देने के लिए दबाव बनाता था, उनको फोर्स करता था कि मेरे सवालों का जवाब दीजिए। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड्स, और वो वहाँ थे अपने हाथों में छोटे से स्विच को लेकर के टैप कर रहे थे, टपटपा रहे थे, दबा रहे थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, और अपने कंप्यूटर पर शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, अपने शरीर में बची हुई जो थोड़ी सी हरकत थी, उनकी लंबी पीली पड़ चुकी उंगलियां, उनके साथ, मतलब वो अपने उन उंगलियों से जिनमें थोड़ी सी जान बाकी थी, वो पैरालिसिस में सिर्फ अपनी उन उंगलियों के हिला करके अपने उस छोटे से स्विच पर टैप करके कंप्यूटर पर वर्ड्स को ढूंढ रहे थे। एवरी सो ऑफन, अक्सर कई बार हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, जो ये इतना थकाने वाला काम था, इससे निराश होकर के कई बार उनकी आंखें बंद हो जाया करती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके सामने बैठने पर आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं महसूस कर सकता था उनकी पीड़ा को। द माइंड बोयेंट विद थॉट्स, उनका मन जो जिंदा दिल विचारों से भरा हुआ था, उनका मन जो जिंदा दिल विचारों से भरा हुआ था। That came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses, जो जमे हुए वाक्यांशों के रूप में बाहर आ रहे थे। उनकी जो पीड़ा थी, उनके जो मन में विचार थे, वो जमे हुए वाक्यांशों की तरह बाहर आ रही थी, और जैसे एक मृत शरीर अकड़ जाता है, ऐसे ही अकड़े हुए वाक्यों के रूप में बाहर आ रही थी। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो अक्षम लोग हैं वो हमेशा से ही दुखी रहते हैं। I said, मैंने कहा, I know that's not true myself, मैं जानता हूँ कि यह सच नहीं है मेरे लिए भी। Are you often laughing inside? क्या आप अक्सर अंदर ही अंदर हंसते हैं? About 3 minutes later, लगभग 3 मिनट के बाद ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने जवाब दिया। आई फाइंड इट अम्यूजिंग, कि मुझे बहुत ही मनोरंजक लगता है। मैं हमेशा ये पाता हूँ कि काफ़ी मनोरंजक होता है व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, जब लोग मुझे संरक्षण प्रदान करते हैं, जब वो मेरे संरक्षक बनते हैं। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग when someone like me
comes and disturbs you in your work. और क्या ये आपको कभी कष्टप्रद लगता है, मतलब आप इससे नाराज़ हो जाते हो जब मेरे जैसा कोई आता है और आपके काम में विघ्न डालता है या आपको डिस्टर्ब करता है? द आंसर फ्लैश्ड। स्क्रीन पर आंसर फ्लैश होता है, आंसर चमकता है, यस। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल। और फिर वो अपनी एक तरफा हंसी हंसते हैं, यानी कि उनका पूरा चेहरा जो है वो लकवाग्रस्त हो चुका था, तो वो अपनी एक साइड से, जिस साइड से उनका चेहरा मूवमेंट कर सकता था, उस तरफ से मुस्कुराते हैं। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, बिना भावुक हुए या बिना किसी मूर्खता के साथ, that I was looking at one of the most beautiful men in the world, कि मैं इस दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी को देख रहा हूँ। The first glimpse of him is shocking. उनकी जो पहली झलक होती थी वो बहुत ही चौंका देने वाली होती थी। Because he is like a still photograph, क्योंकि वो एक रुकी हुई तस्वीर की तरह लगते थे। As if all those pictures of him in magazines and newspaper, जो उनकी मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर में उनकी तस्वीरें छपी हुई होती थी, बिल्कुल उसी की तरह, have turned three dimensional, जो त्रिआयामी हो गई हैं। मतलब आप उसको आगे पीछे सब तरफ से देख सकते हैं, लेकिन वो थे रुकी हुई तस्वीर की तरह, क्योंकि वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड, और तब आप देखते हैं उनका जो सर है वो ट्विस्ट यानी कि मुड़ा हुआ है, साइड वेज इनटू अ स्लम, उनके साइड की तरफ को, और थोड़ा सा झुका हुआ है, हल्का सा मंद सा, हल्का सा झुका हुआ है। द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और उनका जो धड़ है, टॉर्सो है, धड़ है, वो श्रंक हो चुका है, सिकुड़ चुका है उनकी जो पीली नीली शर्ट है उसके अंदर। द वेस्टेड लेग्स, और बेकार हो चुकी टांगें थी। यू लुक एट हिज आइज, आप उनकी आँखों की तरफ देख सकते थे, उनकी आँखों में देख सकते थे, विच कैन स्पीक, जो बोल सकती थी स्टिल, अभी भी, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और वो कुछ बड़ा कहना चाहती थी, कुछ बहुत ही अर्जेंट, कुछ बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहती थी। इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि क्या, उनकी आंखें क्या कहना चाहती थी। बट यू आर शेकन, पर आप फिर भी हिल जाते हैं, बिकॉज यू हैव सीन समथिंग, क्योंकि आप कुछ ऐसा देखते हैं, यू नेवर थॉट कुड बी सीन, जो आप सोच नहीं सकते हैं कि कभी देखा गया हो। मतलब आप कुछ ऐसा देख करके अंदर तक हिल जाते हैं, आपकी अंतरात्मा बिल्कुल शेक हो जाती है, हिल जाती है, कुछ ऐसा देखकर जो शायद कभी पहले कभी देखा ही ना गया हो। What do you think, आप क्या सोचते हैं? Is the best thing about being disabled? डिसेबल होने की सबसे बढ़िया बात क्या है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? I had asked him earlier. मैंने उनसे इस बारे में पहले पूछा था। I don't think there is anything good about being disabled. वो कहते हैं, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं सोचता, I don't think there is anything good, कि इसमें कुछ भी अच्छा है, about being disabled, असक्षम होने में कुछ भी अच्छा है। I think, I said, मैंने कहा कि मैं सोचता हूँ, you do discover how much kindness there is in the world. आप ये खोज सकते हैं कि इस दुनिया में कितनी दयालुता भरी हुई है। उनके कहने का मतलब है कि जब आप असक्षम होते हैं, आप अपंग होते हैं, तब लोग आप पर कितनी दया दिखाते हैं। तो वो इसी बारे में कहते हैं कि अगर आप अपंग हैं तो इसका एक फ़ायदा है कि आप देख सकते हैं कि दुनिया में कितनी दयालुता है। यस, ही सेड, हाँ, उन्होंने कहा। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइज़र, और ये उनकी वॉइस सिंथेसाइज़र मशीन जो उनके शब्दों को वाणी में परिवर्तित कर रही थी, उसका एक अवगुण था, दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन,
कि उनकी जो आवाज़ थी उसमें किसी प्रकार का मोड़, कोई उतार चढ़ाव, कोई रंग, कोई स्वर, कुछ नहीं पता चलता था। वो बस कंप्यूटर की एक आवाज़ की तरह निकलती थी। एंड आई कुड नॉट टेल, और मैं बता नहीं सकता था क्योंकि उनके उतार चढ़ाव का पता ही नहीं चलता था, तो मैं बता ही नहीं सकता था हाउ एंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विद मी, कि वो कितने उत्साह के साथ मेरी बात से सहमत हैं। जब तक इंसान के भावों को आप नहीं पहचान पाएंगे तो आप कैसे समझेंगे सिर्फ शब्दों के माध्यम से कि वो खुश होकर के कह रहा है कि दुखी होकर के कह रहा है या निराश होकर के कह रहा है। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर, हर बार जब भी मैं अपनी कुर्सी पर हिलता डुलता या मुड़ता था, और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, और समय को देखने के लिए अपनी कलाई को घुमाता था। I wanted to make every one of our 30 minutes count. और मैं हमारे उन 30 मिनट्स, उन 30 मिनट के हर एक मिनट को उपयोगी बनाना चाहता था। I felt a huge relief, और मुझे एक बहुत ही बड़ी राहत महसूस हुई, एंड एक्सिलरेशन, और एक रोमांच महसूस हुआ इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, कि मेरी बॉडी में अभी भी कितनी संभावनाएं हैं। मतलब एक व्यक्ति तो वो है जिसके गले से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही है, और एक मैं हूँ जिसके शरीर में अभी इतनी जान तो बाकी है कि वो अपनी कुर्सी को यहाँ से वहाँ मोड़ के ले जा सकता है, बोल सकता है, भावों को प्रकट कर सकता है। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। और उस वक्त पर जब वो इन चीज़ों को महसूस कर रहा था, तब उसके लिए ये बातें कितनी छोटी लग रही थी कि वो चल नहीं सकता, कभी भी वो खड़ा नहीं हो सकता। तो अब उसके लिए इन बातों के इतने मायने नहीं रह गए थे, क्योंकि उसको पता था कि कम से कम वो बोल सकता है, बात कर सकता है। तो स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद में उसको ये महसूस हुआ कि अभी उसके शरीर में बहुत संभावनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वो कर सकता है। तो उसे सिर्फ चलने या खड़े होने के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिशे फॉर मी। क्लिशे मीन्स चलन में बोले जाने वाले मुहावरे। तो मैंने उनसे कहा कि आप किस तरीके से चलन से परे मेरे लिए एक प्रेरणा रहे हैं हमेशा, एंड श्योरली फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए भी। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या ये ख्याल कभी उनकी मदद कर पाया, यानी कि कभी उनको राहत मिली कि वो एक प्रेरणा स्रोत है कई लोगों के लिए। तो नो, ही सेड, उन्होंने कहा नहीं। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। फिर मैंने सोचा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैंने ये पूछा। व्हेन योर बॉडी इज़ अ क्लस्ट्रोफोबिक रूम, क्लस्ट्रोफोबिया होता है छोटे बंद स्थानों का भय, यानी कि छोटी जगह पे बंद हो जाने का डर। तो क्लस्ट्रोफोबिक रूम वो रूम हुआ जो एक छोटी सी जगह होगी जहाँ पर आप बंद हो जाए तो आपको डर लगेगा। तो उनकी बॉडी भी एक क्लस्ट्रोफोबिक रूम बन गया था, एक कमरा ऐसा बन गया था, छोटा सा बंद कमरा जिसके अंदर वो फंस चुके थे। तो जब आपका शरीर ऐसा क्लस्ट्रोफोबिक रूम बन जाता है, एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोवर डे बाय डे, और जो दीवारें हैं वो और संकरी, यानी कि वो और नज़दीक आती जा रही हैं, और कमरा और छोटा होता जा रहा है, दिन पर दिन वो कमरा छोटा होता जा रहा है। इट डजंट डू मच गुड टू नो। तो उस समय पर ये जानना आपके लिए कोई लाभदायक नहीं रहता, कोई काम का नहीं रहता है। दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग, कि बाहर जो लोग हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, विद एडमायरेशन, प्रशंसा के साथ, टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, कि आप अभी भी सांसें ले रहे हैं, ये देख करके आपकी प्रशंसा में अभी भी मुस्कुरा रहे हैं बाहर। वैसी बात है, जब कोई व्यक्ति ऐसा है जो अंदर से परेशान है, जो अंदर से अपने आप में ही घुटन फील कर रहा है, बाहर लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि अरे यार कम से कम तू जिंदा तो है, तो ये चीज़ें, ये प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती है उस वक्त पर। इस तरह की एडवाइस, क्या कोई ऐसी सलाह है? फिर दोस्कांगा पूछते हैं स्टीफन हॉकिंग से कि क्या कोई ऐसी सलाह है यू कैन गिव, जो आप दे सकते हैं डिसेबल्ड पीपल को,
यानी अक्षम लोगों को समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, कुछ भी जो लाइफ को, आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करे। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वट दे आर गुड एट। तो उन्होंने एडवाइस दी कि उन्हें उस चीज़ पर ध्यान लगाना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं। यानी कि आप जिस कार्य में अच्छे हैं उस पर ध्यान लगाइए और उसी को अपना प्रोफेशन बनाइए। और जिस काम को आप अपने मन के साथ करेंगे, लगन के साथ करेंगे, उसे आप अपने बेस्ट तरीके से कर सकते हैं और उसी में आप आगे भी निकल सकते हैं। द हाफ आवर वॉज अप। अब जो आधा घंटा था वो ख़त्म हो चुका था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग। वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं फिरदौस कांगा कि मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ मैंने आपको काफ़ी परेशान कर लिया है। थैंक यू फॉर, इसके लिए शुक्रिया। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनका कंधा टच किया। एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और गर्मी की शाम में मैं अपनी कुर्सी को चलाता हुआ बाहर आ गया।